हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है एक हमारा शंकु है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारी एक शंकु है। अब कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई जो है ये 20 सेंटीमीटर है और शीर्ष के कोण, ये कोण जो है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अब कह रहा है इस शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच, ऊंचाई देखिए ये 20 सेंटीमीटर है, इसको बीचों बीच अगर हम बीच से काट देते, इस तरीके से काटते हैं तो ये जो है ये हमारा ये बचा हुआ भाग देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों इसको हम अगर बीच से काट देते तो इस तरीके से हमारा बचता है। तो ये ऊंचाई जो है पूरा हमारा 20 दिया हुआ और इसको हम बीच से काट दिए तो अब इसकी ऊंचाई जो है आधा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ऊंचाई जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया। अब दोस्तों देखिए हमें इसका ना तो ऊपरी त्रिज्या मालूम है ना तो निचली त्रिज्या मालूम है। तो दोस्तों हम यहाँ पे त्रिज्या कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए ये जो हमारा शंकु है तो शंकु में कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये हमारा कोण दिया हुआ है, ये जो है ये हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये हमारा 30 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। अब इसकी पूरा लंबाई जो है मीटर, ये पूरा लंबाई जो है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ और यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए दोस्तों इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम A B C और ये D E F और ये G। तो दोस्तों देखिए अगर हम EG निकाल लेते हैं, EG का मान निकाल लेते हैं और BD का मान निकाल लेते हैं तो ये जो है ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा, ऊपरी सिरे का त्रिज्या ये हो जाएगा और निचले सिरे का त्रिज्या, ऊपरी सिरे का त्रिज्या हमारा EG आ जाएगा और निचले सिरे का त्रिज्या हमारा BD आ जाएगा। तो दोस्तों ये भाग हम EG जो है इसको हम निकाल लेते हैं। हम दोस्तों EG का मान निकालते हैं तो त्रिभुज AGE लेते हैं। त्रिभुज AGE में सबसे पहले दोस्तों हम हल लिखेंगे और लिखते हैं त्रिभुज AGE में, AGE में। अब दोस्तों देखिए ये कोण जो है ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है और ये कोण हमारा थीटा दिया हुआ है। तो कोण की सामने वाली भुजा, ये भुजा हमें निकालना है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, लंब बाय आधार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे आधार दिया हुआ है और लंब जो है ये मुझे निकालना है। अब दोस्तों देखिए tan और tan थीटा, थीटा का मान जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ है और लंब जो है हमारा ये हमारा EG और बाय, और देखिए आधार जो है ये हमारा AG हो जाएगा, AG। तो दोस्तों देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल। अब दोस्तों देखिए EG जो है ये हमें निकालना है और AG दोस्तों देखिए इसकी कुल लंबाई है 20 और इसको हम 20 से काट दिए, इसकी जो है कुल लंबाई वो 20 है तो इसको हम यहाँ से काट दिए तो ये हमारा कितना भाग हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे AG जो है ये हमारा 10 आ जाएगा, तो EG/10। अब दोस्तों देखिए √3 EG बराबर हो जाएगा, तिरछा हम गुना कर लेंगे तो बराबर हो गया 10। अब EG बराबर जो है वो आ गया 10/√3। देखिए दोस्तों EG का जो मान है ये हमारा आ गया 10/√3। तो देखिए एक त्रिज्या, ऊपरी त्रिज्या जो है ये हमारा निकल आया है। अब दोस्तों देखिए हम नीचे का त्रिज्या, ये निचले सिरे का जो त्रिज्या है
इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब त्रिभुज ADB में, अब ये त्रिभुज जो हमारा बन रहा है देखिए दोस्तों, ये हमारा त्रिभुज जो बन रहा है ADB, अब ये त्रिभुज लेते हैं तो हमारा BD का जो है वो मान निकल आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब त्रिभुज ADB में तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों देखिए कोण जो है ये कोण हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो हमारा लंब हो जाएगा BD, हमारा लंब हो जाएगा, तो BD मुझे निकालना है, और आधार जो है ये हमारा AD हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बाय आधार, तो लंब हमारा BD है, तो BD मुझे निकालना है, तो BD बाय, और दोस्तों आधार जो है ये हमारा हो जाएगा AD, तो AD का मान AD हम यहाँ पे डाल दिए, tan थीटा बराबर BD बाय AD। अब दोस्तों देखिए tan थीटा का मान जो है ये 30 डिग्री दिया हुआ, और BD का जो मान है वो हमें निकालना है, तो BD बाय, और AD का मान है 20, ये पूरा लंबाई जो है वो 20 दिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल BD बाय 20, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए √3 BD, अब इसको हम तिरछा को गुना कर लिए, तो √3 BD बराबर 20, और BD बराबर हो गया हमारा 20/√3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे फिर हमारा BD का मान, ये निचले सिरे का जो त्रिज्या है वो हमारा आ गया 20/√3। तो दोस्तों अब इसको हम लिख लेते हैं, इसलिए ऊपरी सिरे का त्रिज्या, ऊपरी सिरे के त्रिज्या को दोस्तों हम यहाँ पे R1 कर देंगे, तो R1 बराबर जो है ये हमारा हो गया 10/√3 तथा निचले सिरे का त्रिज्या ये हमारा हो गया R2 बराबर जो है ये आ गया हमारा 20/√3, ये जो हमारा आ गया 20/√3। अब दोस्तों देखिए ऊंचाई जो है, देखिए दोस्तों ये हमारा शंकु का छिन्नक है, तो पहले शंकु था तो उसका पूरा ऊंचाई दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, अब इसको हम 20 से काट दिए तो इसकी ऊंचाई जो है ये हमारा 10 सेंटीमीटर बच गया दोस्तों, इसको हम 20 से काट लिए तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं, और ऊंचाई बराबर हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझ गए होंगे, इसलिए शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हमारा दोस्तों आयतन निकालने का सूत्र होता है। अब दोस्तों देखिए 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 लेंगे, इंटू h जो है हमारा 10 दिया हुआ है, और इंटू जो है R1 का मान जो है ये हमारा 10/√3 10/√3 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर प्लस, और R2 है हमारा 20/√3, तो 20/√3 का स्क्वायर प्लस R1 जो है 10/√3 इंटू R2 जो है हमारा 20/√3, तो इसको हम गुना कर लेंगे तो दोस्तों अब इसको हम चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10, अब दोस्तों देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाता है 100 बाय, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3,
और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। और दोस्तों देखिए 20 और 10 को हम गुना करेंगे, 10 और 20 को हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 दाएँ 200 और √3 को हम √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3। अब दोस्तों देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अब दोस्तों ये सब का हम एलसीएम कर लेते हैं तो 3 और 100 प्लस 400 प्लस 200 ये हमारा हो जाएगा, ये सब का एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। और दोस्तों फिर हमारा 100 प्लस 400 प्लस 200 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 10। अब दोस्तों देखिए इंटू हमारा हो जाएगा 4 2 6 1 700/3। अब दोस्तों देखिए इसको हम काट लेते तो 7 दाएं 70 तो 100 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं तो 22 को 1000 से गुना कर देंगे, 100 को हम 10 से गुना करेंगे तो 1000 और फिर 1000 को हम 22 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22,000 बटा में आ जाएगा 9। तो इसे हम लिख लिए हैं दोस्तों सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों देखिए शंकु के छिन्नक का जो आयतन है वो हमारा निकल गया। अब इस आयतन से जो है कह रहा है दोस्तों इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है। तो इस तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तार की लंबाई जो है उसे ज्ञात करना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले दोस्तों चूंकि तार का व्यास जो है वो दिया हुआ है 1/16 सेंटीमीटर, इसलिए इसका हम तार का त्रिज्या निकाल लेते। तार का त्रिज्या तो त्रिज्या बराबर सूत्र होता है व्यास बाई 2 तो 1/16/2। अब दोस्तों देखिए 1/16 को हम इसको बटा 2 कर रहे हैं तो ये हमारा 2 के बटा में कुछ भी नहीं है तो 1 है तो 1/16। अब 2 ये हमारा पलट के लिख जाएगा तो 1/2 तो ये हमारा हो गया 1/32 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा तार की त्रिज्या, ये हमारा जो दोस्तों तार की त्रिज्या निकल आया है। अब दोस्तों देखिए तरीके से तार होता है दोस्तों, ये हमारा तार होता है। ये मान लीजिए दोस्तों ये हमारी तार है तो तार की लंबाई मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों तार की लंबाई को जो है हम L मान लेते हैं और ये जो है ये हमारा वृत्त के आकार का है। तो दोस्तों जब हम तार को काटेंगे तो वो वृत्त के शेप में दिखेगा। देखिए दोस्तों मान लीजिए जो ये हमारी तार है, ये हमारी तार है, ये हमारी तार है। तो दोस्तों ये जो हमारा वृत्त बन रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसको अगर हम L से गुना कर देते हैं तो ये हमारा तार की आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ पे दोस्तों माना कि तार की लंबाई बराबर L मीटर है। तार की लंबाई मुझे नहीं मालूम है, इसे हमें निकालना है तो इसकी लंबाई को हम L मान लेते हैं। और दोस्तों अब इसका हम आयतन निकाल लेंगे, तार का जो है आयतन, तार का आयतन। तो तार का आयतन हो जाएगा अब दोस्तों तार का क्षेत्रफल गुने लंबाई। दोस्तों हम तार के क्षेत्रफल में अगर लंबाई से गुना कर देंगे तो हमारा तार का आयतन निकल आएगा। तो दोस्तों तार का क्षेत्रफल ये हमारा हो जाएगा πr² इंटू लंबाई जो है हमारा L है तो ये हमारा हो गया πr² L। अब दोस्तों देखिए शंकु के छिन्नक के आयतन से हमें तार बनाना है तो शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा हमारा तार का आयतन। दोस्तों ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर तार का आयतन, क्योंकि शंकु के छिन्नक से
शंकु के छिन्नक के आयतन से ही हमारा तार बनाया जा रहा है। तो शंकु का छिन्नक का जो आयतन है वो हमारा यहाँ पे निकल आया है 22,000/9। और ये तार का जो आयतन है ये हमारा πr²L। अब दोस्तों देखिए 22,000/9 बराबर हो जाएगा 22/7 इंटू त्रिज्या जो है वो हमारा, देखिए दोस्तों ये तार का त्रिज्या जो है वो 1/32 आ गया है। तो 1/32 का स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेंगे इंटू L। अब दोस्तों देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 22,000/9 बराबर हो जाएगा 22L/7 गुने 32 गुने 32। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा 9 गुने 22L बराबर हो जाएगा 22,000 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 32। ठीक है दोस्तों। अब L बराबर हो जाएगा हमारा 22,000 इंटू 7 इंटू 32 इंटू 32 बटा में हो जाएगा 9 गुने 22। ठीक है दोस्तों, इसको आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम काट लेते, तो 22 से 22 हमारा कट गया, यहाँ पे बच गया 1,000। और अब दोस्तों देखिए ये हमारा नहीं कटेगा तो इसको हम गुना कर लेंगे। तो L बराबर हो जाएगा दोस्तों 1,000 गुने 7 गुने 32 गुने 32 बटा 9। अब दोस्तों देखिए और 32 को 32 से हम गुना कर लेते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 32 को 32 से गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10, ये हो गया 10 से 24। अब 10 से 24 को हम 7,000 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम 7 से गुना कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 दूना 14, 14 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 0 0 और 1 और 7 इकाई 7। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 7168। अब इसको हम 1,000 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7168 पे 3 0। तो इसको हम लिख लेंगे दोस्तों L बराबर 7168 पे हो जाएगा हमारा 3 0/9। अब दोस्तों इसको हम भाग दे देंगे। 7168 पे 3 0 को हम 9 से भाग दे देते हैं। तो 9 7 63, यहाँ हो गया 11 में से 3 गया तो 8 और ये हमारा कट गया, बच गया 6 और फिर लग जाएगा हमारा 9 9 81, ये आ गया 5, ये कट गया और फिर आ गया हमारा 8। तो ये आ गया 9 6 1 54, ये आ गया 4, ये हमारा कट गया, अब बच गया 0। तो 9 चौक 36, ये आ गया 4, ये कट गया, अब फिर आ गया हमारा 0, फिर यहाँ पे हो गया 4, 9 चौक 36, फिर ये कट गया, ये बच गया 4, अब फिर 1 0, फिर हमारा 1 4, 9 चौक 36, फिर 4, ये कट गया, फिर हम दशमलव दे के दोस्तों फिर हम 1 0 दे देंगे तो 9 चौक 36। तो दोस्तों देखिए ये जो हमारा आ गया, फिर 4, ये कट गया, फिर हम 1 0 दे देंगे तो 9 चौक 36। तो ये दोस्तों देखिए ये आ गया 6444.44। तो इसे हम लिख लेते हैं दोस्तों ये हमारा आ गया 6444.44 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन में आंसर जो है हमारा दोस्तों दिया हुआ है मीटर में, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा 1/100, इसलिए इतना सेंटीमीटर है 49 64 44.44, ये सेंटीमीटर है। तो बराबर हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा बटा 100। अब दोस्तों देखिए दशमलव जो है 2 अंक और आगे आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 49 64.44 मीटर। तो ये हमारा जो है
वो तार की लंबाई आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः तार की लंबाई 7964.4 मीटर है। आंसर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।